हेलो एवरीवन, तब वाइन की भी ऑनलाइन डिलीवरी होगी घर घर जाकर। जैसा कि हमने देखा था कि जोमेटो ने घर जाकर खाना डिलीवर किया, वैसे ही अब सिर्फ एक क्लिक पर ही ऑनलाइन डिलीवरी होने वाली है वाइन की भी। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनको इस कंपनीज के जो ऑनलाइन डिलीवरी है उससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। आप सभी लोगों को पता है, जब भी किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑनलाइन हो जाती है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो जाती है, तो उस ऐसी कंपनीज के अंदर के स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो अगर ऐसा हो जाता तो हमें टॉप 3 ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी सिर्फ ऐसी 3 कंपनियां ऑनलाइन डिलीवरी का सिर्फ स्टेट के अंदर ही ट्रायल चल रहा है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 स्टेट में कर दिया है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो ऐसी 3 कंपनीज को हमें डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। तो जो फर्स्ट स्टॉक्स आता है वो आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके अगर शेयर की प्राइस की बात करते तो 1421 के समथिंग चल रही है। अगर अपन इसके 5 साल के चार्ट की बात करते हैं तो 5 साल के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे से लेकिन चार्ट यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर देखें तो पिछले 1-2 साल में डबल जरूर हुआ है। अगर इसके बात करते हैं अपन इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक्स है, तो इसमें ग्रोथ थोड़ी धीरे मिलेगी, स्लो मिलेगी, लेकिन हाँ एसआईपी के लिए स्टॉक्स अच्छा है। अगर पी रेशियो की बात करें तो वो 73 है यहाँ पर देखें तो। अगर इसके बात करें अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो वो ऑलमोस्ट 56% कंटिन्यूस रह रहा है। अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी अपना हिस्सा इसके स्टॉक्स में बढ़ा रही है। एफआईआई भी अपना हिस्सा कंटिन्यूस रख रही है। पब्लिक इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा इसमें है, 14% के समथिंग। अब अगर इसके बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल में अपन यहाँ पर देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ है हर साल हमें देखने को मिल रही है 10 से 12% की। अगर एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस भी यहाँ पर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। अगर इसके बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की तो वो भी बढ़िया है। तो फंडामेंटली ये कंपनी काफी बढ़िया है, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स है तो यहाँ पर जो हमें रिटर्न्स है वो वहाँ पर स्लो मिलेंगे। अगला जो स्टॉक्स आता है वो आता है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान की अगर बात करें तो इस स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 1700 के समथिंग। तो यहाँ पर इसके चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स में भी थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके फंडामेंटल्स की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड है। यहाँ अगर इसकी बात करें पी रेशियो की तो वो 88 में चल रहा है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पर 40%। अगर इसके डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी अपना अच्छा खासा हिस्सा रख रही है। एफआईएस भी अपना अच्छा खासा हिस्सा रख रही है। पब्लिक इन्वेस्टर का भी थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की अपन बात कर लेते हैं तो जो सेल्स की है कंपनी की वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है। ईपीएस कंटिन्यू रह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो वो भी बढ़िया है। तो फंडामेंटली ये कंपनी भी बढ़िया है। अगली जो कंपनी आती है वो आती है स्मॉल कैप से रिलेटेड। ये कंपनी है सुला वाइनयार्ड्स। अगर पिछले 5 सालों का अगर इसका चार्ट भी देखें तो यहाँ पर देखें तो यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक्स रिलेटेड कंपनी है। अगर इसके अपन फंडामेंटल्स की बात करते हैं, इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 4184 करोड़ के समथिंग है। पी रेशियो भी यहाँ पर ठीक चल रहा है। अगर इसके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो 25%। यहाँ पर अगर अगेन बात करें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर डीएस की बात करें तो 22%, एफआई की बात करें तो 12%। अगर जो सबसे वर्स्ट पॉइंट है इस कंपनी के अंदर वो है पब्लिक इन्वेस्ट। अगर पब्लिक की किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर से ज्यादा हिस्सा है तो उससे कंपनी से थोड़ा दूर रहना ही चाहिए। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से देखना चाहते हो तो एक बार आप इस स्टॉक्स की स्टडी कर सकते हो। अगर इस कंपनी के अपन फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल में अपन यहाँ पर देखें तो जो कंपनी की सेल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहा है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ठीक है। ज्यादा कुछ हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस भी नॉर्मल है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एकदम नॉर्मल है, कोई फंडामेंटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो इस स्टॉक्स को आप एक स्टडी पर्पस देख सकते हो। यहाँ पर रिस्क जरूर रहेगा क्योंकि इसमें यहाँ पर जो पब्लिक का हिस्सा वो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।